जय हिंद प्यारे साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कम्प्लीटली देख लिया है। आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं वो पहले आप सभी से बात कर ले। हिस्ट्री के हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस अच्छे से कम्प्लीटली कर चुके हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के हम लोग 25 क्वेश्चन कम्प्लीटली कर चुके हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कम्प्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी के जो है हम लोग 25 क्वेश्चंस को कंप्लीटली कर चुके हैं। आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस को कंप्लीटली देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने यह सभी चैप्टर वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस फिजिक्स का हो जाए, पॉलिटिकल साइंस का हो जाए, हिस्ट्री के हो जाए, हिंदी का हो जाए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वह सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। वह सभी महा वीवीआई है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामों के लिए। आज हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, यह चैनल जो है बिल्कुल नया है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। और यह वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो अंत में एक लाइक ज़रूर कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए यह प्रॉपर वीडियो बनते हैं तो आप सभी का एक अधिकार बनता है कि इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराने में मदद करें। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है? सवाल नंबर 1 में आप सभी का क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 1 में थोड़ा सा जूम ऑफ किया जाए ताकि आप लोगों को भी अच्छा से दिखे और मुझे पढ़ाने में भी समझ में आए। चलिए, पहला प्रश्न मेरे साथियों आप सभी का क्या दिया गया है? सवाल नंबर 1 आप सभी को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? विद्युत हीटर, विद्युत पंखा, हेयर ड्रायर या विद्युत सेल? तो मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो आप सभी जानते हैं, 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 2 में जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग हम करते हैं? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्र वनस्पति की सघनता? मेरे प्यारे साथियों, जहाजों में हम पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर फेदोमीटर भी दे सकता है या इको लोकेशन है तो इको लोकेशन ही हम लोग ऑप्शन में मारेंगे। तो सवाल नंबर 2 का राइट ऑप्शन मेरे साथियों ये हो जाएगा सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 3 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि तेज गति से, मेरे प्यारे साथियों आप सभी से क्या कहा जा रहा है? तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक प्लेयर अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। अगर आप लोग क्रिकेट खेले होंगे या आप लोग देखते होंगे प्लेयर्स को कि जब बॉल सामने आती है, कैच जब पकड़ने जाते हैं, जब बॉल सामने आती है तो वह डायरेक्ट बॉल को नहीं पकड़ता है। और कोई प्लेयर जो है डायरेक्ट बॉल को पकड़ता है तो लगभग आप लोगों ने देखा होगा कि वह बॉल छूटने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसका रीज़न यह है कि वहाँ पर फोर्स डायरेक्ट उसको टच करता है। और कोई भी खिलाड़ी अगर कोई बॉल ऊंचाई की से लेकर नीचे की ओर आ रहा है तो वह क्या करते हैं, बाहों को पीछे की ओर ले जाते हैं। इसका कारण जो है वो बॉल को काफ़ी अच्छे से और आसानी से पकड़ लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे साथियों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कर रहा है क्योंकि वह घबरा गया है इसलिए हाथों को पीछे कर रहा है। ऑप्शन बी क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। ऑप्शन सी क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। या डी क्या क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंदों को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे क्यों लंबे समय तक कम बल का अनुभव करने के लिए जो है करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक मजबूत होती है, कौन सी स्थिति में अणु जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मजबूती ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 में कि अंतरिक्ष का रंग जो है काला दिखने का कारण क्या है। अंतरिक्ष का रंग काला आखिर क्यों दिखता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी काफ़ी महीनों से या यूँ कहें कि आप 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष का रंग जो है काला दिखने लगता है। एक चीज़ और आप सभी को मैं बोलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं, पूरे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि 2-4 क्वेश्चन वो करते हैं, उनके क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं तो वो वहीं पर स्किप कर लेते हैं। देखिए मेरे साथियों, अगर आप आधा अधूरा पढ़ाई करेंगे तो उसमें सिलेक्शन आपका नहीं होगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आंसर को देखें। इससे क्या होगा कि आपको अगर नहीं पता होगा तो सीखने को मिलेगा, अगर आपको पता है तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। पढ़ाई कभी भी आप लोगों का नुकसान नहीं देगी, है ना। तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पूरे अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, मैं तो वैसे ही बहुत छोटे छोटे पार्ट को लेकर आता हूँ, 10-20 मिनट के पार्ट लेकर आता हूँ, वो भी VVI क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग क्या करें, अगर 10 क्वेश्चंस का मेरा लेक्चर है या 20 क्वेश्चंस का मेरा वीडियो है तो आप लोग क्या करें, पूरा वीडियोस को अच्छे से क्वेश्चंस को देख लें और उसके बाद अंत तक कौन सा क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं आप वो कमेंट बॉक्स में बता दें। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने 20 प्रश्नों में से अगर मान लीजिए 16 प्रश्न सही किए हैं, तो आप अगर 16/20 लिख रहे हैं या 16 सही हुआ है सर, ऐसे लिखते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पूरा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से 16 प्रश्न सही हुआ है। इससे आपका भी अनुभव अच्छा होगा और मेरा भी अनुभव पता चलेगा कि आप लोग पूरे अच्छे से और शिद्दत से पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, सॉरी 5 नंबर प्रश्न हो चुका है। सवाल नंबर 6 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखते हैं। सवाल नंबर 6 आप सभी से कहा जा रहा है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर आपको एक और ऑप्शन दिया जाए, लोलक का आवर्तकाल उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लोलक के लंबाई पर निर्भर करता है या लोलक के त्वरण पर निर्भर करता है, यह सभी ऑप्शन दिया रहे तो आप लोगों को लंबाई का ऑप्शन चुनना है। अगर आपका लंबाई का ऑप्शन नहीं दिया गया है जैसे कि इस ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप लोग चुनेंगे गुरुत्वीय त्वरण। राइट ऑप्शन, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है उसके गुरुत्वीय त्वरण पर। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर 7 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्योतक क्रमानुपाती होती है, तापमान के, विद्युत प्रतिरोधकता के, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल पर या लंबाई पर। तो मेरे साथियों, एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 9 आप सभी से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं है। तो आप सभी जानते हैं घनत्व का इकाई है, विस्थापन के भी इकाई है, दाब का भी इकाई है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 10 आप सभी से कहा जा रहा है कि रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर या संवेग संरक्षण नियम पर या वेग संरक्षण नियम पर। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी एक और ऑप्शन आप सभी को अगर मिले, देखिए रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो यहाँ का ऑप्शन जो है संवेग संरक्षण नियम, यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, यहाँ पर संवेग संरक्षण न देकर रेखीय संवेग संरक्षण अगर दे दिया जाए तो आप लोग रेखीय संवेग संरक्षण को भी ऑप्शन लगा सकते हैं, वो भी 100% सही होगा। अभी हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं और लगभग 10 में 10 आप लोगों भी कर लिए होंगे, क्योंकि यह बहुत ही साधारण प्रश्न रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के
चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 11 आप सभी से कहा जा रहा है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.156 जूल होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई होती है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई जो है वह होता है न्यूटन, वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर 13 आप सभी से क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष की इकाई है समय का, दूरी का, प्रकाश की गति का या प्रकाश की तीव्रता का। तो मेरे प्यारे साथियों प्रकाश वर्ष उसकी दूरी की इकाई है। तो राइट ऑप्शन आप सभी का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चंस को कंप्लीटली देखने वाले हैं और आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे और कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, इकाई, अनंत या धारा पर निर्भर करता है। तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह 0 होता है। राइट ऑप्शन मेरे साथियों वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 मेरे साथियों आप सभी से क्या कहा जा रहा है। एक लघु पथित परिपथ में धारा जो है किस तरीका से काम करता है। वह अत्यधिक तेजी से काम करती है, वह अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, या वह निरंतर परिवर्तित होती रहती है, या डी परिवर्तित नहीं होती है। मेरे प्यारे साथियों एक लघु परिपथ, एक जैसे आपको बताएं एक वायर जो है उसमें जो है परिपथ में धारा किस तरीके से काम करती है। तो वह धारा जो है वह अत्यधिक तेजी से बढ़ती रहती हुई है और कमती भी रहती है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर, माफी चाहता हूं दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा ए, अत्यधिक तेजी से कम होती है। एक लघुपथी परिपथ में धारा का मान जो है अत्यधिक तेजी से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 16 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि तांबे के कौन से गुणधर्म इससे विद्युत संचारण लाइनों के लिए आदर्श बनते हैं। निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक या निम्न प्रतिरोधक। देखिए तांबे के कौन से गुणधर्म उसके विद्युत संचारण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं। तो तांबे के निम्न प्रतिरोधक के गुणधर्म जो है विद्युत संचारण लाइनों के लिए आदर्श बनाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। 3 जो है ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर आप सभी से 17 क्या कहा जा रहा है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल डैश पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, घनत्व पर, तापमान पर या आयतन पर। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन 17 का बी हो जाएगा। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग रट लेंगे और आप लोग बहुत ही कई सालों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि पानी का सबसे अधिक घनत्व तापमान जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 19 और ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। ऑप्शन ए, ऊंची पहाड़ियों पर कुछ गैस जल वाष्प को जमा कर देती है। ऑप्शन बी, बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बनती है। ऑप्शन सी, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बनती है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात होने का कारण है कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः वह जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों ऑप्शन 19 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सवाल नंबर 20 कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। उत्तल, अवतल, बेलनाकार या समतल। तो मेरे साथियों सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है वह हो जाएगा अवतल दर्पण का बना होता है। सवाल नंबर 20 का राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 20 क्वेश्चंस को आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और मैं फिर से आप सभी से निवेदन करता हूँ यह
चैनल पूरा नया है, तो आप सभी जो है इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि यह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस है। फिर मिलते हैं एक नए क्लासों में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।